One and all, today we are going to study about perimeter. As nowadays, perimeter is used in many places, but you are too small to use this concept. Today we will discuss about perimeter. Perimeter क्या होता है? Perimeter defines sum of boundaries of a closed figure. यहाँ सब बच्चे सोच रहे हैं closed figure क्या होती है. बच्चे क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट. यहाँ मैंने आपके सामने एक ड्रॉ करा हुआ है ट्राइंगल. देखिए इस ये तीनों तरफ से बंद है, तो ये कौन सी फिगर हुई? क्लोज्ड. अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैंने अभी आपको क्या बताया? सम ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा आपके पास? सम करेंगे हम लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को. व्हाट आर द लाइन सेगमेंट इन द ट्राइंगल? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. सो whenever we want to find the perimeter of a closed figure, we simply sum up the line segments, length of line segments. Now let's move to the figures we have. First we have rectangle. हाँ जी, what is rectangle? क्या होता है rectangle? जिसकी सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और इसके पास दो होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई. जैसे हमने अभी कहा कि इसकी सामने वाली साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसके पास कितनी लेंथ है? 2. और ब्रेथ कितनी है? 2. तो व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज सम ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज फिगर. इट इज अ क्लोज फिगर. तो हम सम ऑफ बाउंड्रीज करेंगे तो व्हाट इट इज? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. नाउ वी नो what is AB? L. And what is BC? B. Again CD is L and DA is again B. L stands for length and B stands for breadth. From here we derive the formula. यहाँ से हमें formula मिल गया perimeter of rectangle का. क्या मिला? 2 times length plus breadth. Now let's move to second figure, that is square. What we have? Square. What is the property of square? स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है? स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं. तो हमने अभी कहा कि पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ बाउंड्रीज. अगर हम इसकी बाउंड्री देखें तो वी हैव 4 साइड्स एंड ऑल आर इक्वल. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. एक बात का ध्यान हमेशा रखना बेटे कि पेरीमीटर जो होता है वो उसी यूनिट में आता है जिस यूनिट में हमें लेंथ और ब्रेथ या साइड दी होगी. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. अब हमारे पास एक एग्जांपल है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर. क्या कहा गया है कि हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसमें हमें लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करनी है. व्हाट इज द फिगर वी हैव? रेक्टेंगल. कौन सी फिगर है हमारे पास? रेक्टेंगल. तो फर्स्ट वी ड्रॉ द रेक्टेंगल ए बी सी डी. इसमें हमें गिवन है व्हाट इज द लेंथ? 12 सेंटीमीटर. एंड विच वन इज लेंथ? ए बी. एंड विच वन इज ब्रेथ? बी सी. तो बी सी कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर. तो हम इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे? व्हाट वी हैव गिवन? लेंथ दैट इज एल 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव गिवन द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. क्या किया था हमने फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. तो पुट द वैल्यूज. L इज 12, B इज 8. ऐड किया 12 प्लस 8 इज 20. 20 मल्टीप्लाइड बाई 2. जब हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट द आंसर? 40. मैंने आपको पहले ही बताया कि पेरीमीटर हमेशा उसी यूनिट में आता है जिस यूनिट में हमें
लेंथ ब्रेथ दी होती है। अब यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेंटीमीटर में दी है, तो यहाँ पे आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी 40 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल वेयर वी हैव गिवन अ स्क्वायर with side 11 सेंटीमीटर and we have to find the perimeter। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फिगर बनानी है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि इसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो गई, 11 मीटर 11 मीटर 11 मीटर एंड 11 मीटर। सो गिवन क्या है हमें, साइड, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ए से, इक्वल्स टू 11 मीटर। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड, व्हाट इज द साइड, 11 मीटर, 11 4 जा 44। what is the unit, same unit in which we have given the side, that is meter। so perimeter of square is 44 meter। Had everyone understood the concept? Now I will send you a worksheet, sums of rectangle and square. You will solve in your notebook with neat and clean work. Thank you and have a nice day.